हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो में आपके जो है 4.3 एक्सरसाइज को पूरा किया जाएगा। ठीक है बेटा, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको गिवन है। ओके, तो ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाना है ये समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि हमें ना जो इक्वेशंस गिवन होती है उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया x और y। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 1 3 आ गई। x को मैंने 1 लिया, ये 3 आ गया। ऐसे ही मैं अगेन लेट करूँगा x इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू हमने 2 ली थी। ओके, तो इससे हम ग्राफ बना सकते हैं इजीली। कैसे, x का 1 y का 3। देखो x का 1 यहाँ पर आएगा और y का 3 यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों कहाँ मैच करेंगे बेटा, इस पॉइंट पे। x का 1 और y का 3, तो 1 और 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 2 2, x का 2 और y का 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ गया, तो 2 2। ठीक है, अब इस लाइन को हम मैच कर देंगे जहाँ तक ये जाएगा। ये बन गया आपका क्या, ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसका सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया देखेंगे ध्यान से। सेकंड पार्ट में बोला गया बेटा यहाँ पर भी ग्राफ बनाना है हमें। x माइनस वाई इजिकल टू 2 है, तो हमने क्या किया, x को यहाँ ले गए और y को उधर ले गए, तो 2 प्लस वाई। लेट करेंगे यहाँ पर, लेट y इजिकल टू 1, तो x कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 इज़ 3। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, 3 आ गया। ऐसे ही हम लेट कर लेंगे, लेट y इजिकल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो बॉक्स में बेटा दो वैल्यूज़ निकली हमारी, क्या क्या, x की वैल्यू, y को हमने लेट किया 1 तो x आया 3, y को हमने 0 लिया तो x आया 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे इजीली। कैसे पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट बन गया, दैट इज़ 3 1 और 2 0। x का 2 y का 0 यहीं पर आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे बेटा y की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ग्राफ। ओके बच्चों, ऐसी अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया समझेंगे ध्यान से। थर्ड पार्ट है आपका y इक्वल टू 3x है। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं तो बॉक्स के अंदर बेटा हमें दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, x और y की। तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 0 यानी कि 0 ही आ गया। और लेट करें अगर x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ गया। x को हमने 1 लिया तो 3 आया, x को 0 लिया तो y भी 0 आ गया। तो 0 0 तो बेटा यहाँ पर आएगा, दैट इज़ द ओरिजिन। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और 3। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, तो ये क्या बन गया, आपका ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में भी हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेट करेंगे, पहले 2x को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 3 माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे और वैल्यूज़ लेट कर लेंगे। लेट कर लिया हमने, x को सबसे पहले 0, तो y कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 3 माइनस 0, तो 3 आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ऐसे ही हम लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, तो 1 1 आ गया। 1 1 कहाँ आएगा, x का 1 y का 1, तो यहाँ पर आ गया। और 0 3, x का 0 y का 3 यहाँ पर आएगा। y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। इन दोनों पॉइंट को मिला के एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया, दैट इज़ अ लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंटों से कितनी लाइनें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कितनी लाइनें बेटा क्रिएट कर सकते हो, देखो समझो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है बेटा कि x जो है वो 2 है और y जो है कितना है 14। तो हमें ऐसी इक्वेशन सर्च करनी है जिसे
जिसमें x पुट करने पर y की वैल्यू इजीली आ जाए। तो y इक्वल टू मैं कर सकता हूँ क्या, x प्लस 12। भाई इजीली कर सकते नहीं कर सकते, x की वैल्यू को 2 लो तो y 14 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कुछ और लेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 7x इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ भी 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, बट 2 7 जब 14 आ जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारी वैल्यूज़ को मतलब इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे एक और देखो, y इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया मैंने क्या बेटा, 2x प्लस 10। अब x की वैल्यू 2 लो, 2 जा 4, 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन बन गई। मतलब बहुत सारी इक्वेशन बना, हमने 3 तो बना ली, ऐसी ही बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन, बिकॉज ऑफ कि ये एक सॉल्यूशन है और इससे हम बहुत सारी इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, वैसे ही इससे बहुत सारी हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये लाई कर रहा है ग्राफ के ऊपर इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी, a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, समझेंगे ध्यान से। 3y की जगह पे मैंने 4 डाल दिया और x की जगह पे मैंने 3 डाल दिया। 3 4 जा 12, 7 को हम इधर ले आए तो माइनस हो गया और ये आ गया 3a, 12 में 7 गए 5, ये 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5/3। तो इस तरह से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर का जो फेयर है बेटा वो कितना है, 8 है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट ₹5। कहने का मतलब ये है बेटा कि पहले किलोमीटर के सिर्फ 8 रुपये लगेंगे, बाकी वो जितने भी किलोमीटर आगे जाएगा उसके सिर्फ 5-5 रुपये लगते रहेंगे पर किलोमीटर। बात क्लियर होगी बेटा, पहले किलोमीटर के 8 रुपये और उसके बाद वो जितने भी किलोमीटर जाएगा पर किलोमीटर उसे 5 रुपये देने पड़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द टोटल डिस्टेंस, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, x किलोमीटर। ठीक है बेटा, और टोटल फेयर जितना पैसा हमारा खर्च हुआ, अब ये तो पता नहीं कहाँ जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, बट जितना ही पैसा खर्च हुआ क्या है, y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बता सकते हैं क्या कि पहले किलोमीटर के 8 रुपये लिए तो 1 × 8 प्लस बाकी कितने किलोमीटर बचे बच्चों, x - 1, मतलब x किलोमीटर टोटल है ना। अब टोटल में से 1 किलोमीटर के पैसे तो ले चुका है तो 1 किलोमीटर को हमने हटा दिया, x - 1 हो गया। अब जितने भी किलोमीटर बचे वो 5 रुपये के हिसाब से जाएगा और इक्वल टू में जितना भी पैसा बनेगा डैट इज़ द टोटल फेयर। समझेंगे दोबारा से, पहले किलोमीटर के 8 रुपये लिए और जितने किलोमीटर टोटल थे हमारे पास, टोटल में से हमने 1 किलोमीटर को माइनस कर दिया और उसके बाद जितने भी किलोमीटर ये बचे हैं इनको 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है ये। उसके बाद और जो भी खर्चा होगा डेट इज टोटल फेयर। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू y। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका 5x + 3 इज इक्वल टू y। दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें क्या करना है बच्चों, उसके सॉल्यूशन निकालना है कि ग्राफ पे हम प्रेजेंट कर सकें। तो मान लीजिए मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा, 5 × में 0 + 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 + 3 यानी कि 0 आ गया y। एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y, x की वैल्यू को हमने लिया 0 तो y कितना आया, 3 आया। ऐसे ही लेट करेंगे दोबारा से, लेट x इज इक्वल टू -1। x को मैंने -1 ले लिया बेटा, फ़ायदा क्या होगा देखेंगे ध्यान से। तो 5 × में -1 + 3 इज इक्वल टू y, दैट इज़ अ -5 + 3 इज इक्वल टू y। तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया -2 और x आ गया -1। तो ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे 0 3 और -1 2। x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, तो y का 3 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 है ना, 4 5 ऐसे है। तो y एक्सिस पे x 0 होता है तो दैट इज़ अ 0 3। और दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, दूसरा पॉइंट था हमारा
-1 2, तो -1 2 कहाँ आएगा, x का -1 यहाँ पर आएगा, ये रहा -1 और -2, x का -1 और y का -2, x का -1 y का -2, तो ये आ गया, x का -1 ये रहा, y का -2 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट बन गया -1 और -2। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो तो ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है बच्चों, इतना ही करना था इसके अंदर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया बेटा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। भाई 4 इक्वेशन दे रखी है, इनमें से एक इक्वेशन जो है इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है और इनमें से एक इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, -1 और 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, फिर 0 0 और फिर हमारे पास 1 -1। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिनसे ये वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी। तो मान लीजिए देख बेटा, x की वैल्यू -1 है, अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो y भी -1 आएगा, तो यानी कि ये तो गलत इक्वेशन है, ये सही है सेटिस्फाइड। x की जगह पे -1 डालो तो इसको इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेटिस्फाइड है। x की वैल्यू को 0 लेंगे तो y 0 आएगा, x की वैल्यू को 1 लेंगे तो y -1 आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन इज़ करेक्ट। यहाँ पुट करके देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को -1 डालूँ तो -2 आ जाएगा, ये तो गलत हो गई। x की वैल्यू को -1 डालो तो दैट इज़ अ -7, 2 को उधर ले जाएंगे तो -9, 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। सिर्फ ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड है फर्स्ट की। इसकी बात अगर करें तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, -1 3, 0 2 और 2 0। तो पहले में अगर पुट करें x की वैल्यू -1 अगर यहाँ डालते हैं तो 2 -1 1 बचेगा, तो 1 तो है नहीं, 3 है, तो पहली इक्वेशन तो गलत हो गई। -1 अगर यहाँ डालें तो -1 -2 -3 हो गया, बट यहाँ तो 3 है, ये भी गलत हो गया। -1 को यहाँ डालें तो +1 हो जाएगा और 2 3 सही है भाई। 0 डालो x की वैल्यू 0 तो y 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 डालेंगे x की वैल्यू तो 0 आए, बिल्कुल ठीक है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू को -1 लूँ तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, देखेंगे समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन, किसी भी एक एप्लीकेशन यानी कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर वर्क डन हुआ है बॉडी के द्वारा, मतलब कि एक बंदे ने कोई काम किया है। द वर्क डन बाय अ बॉडी मतलब किसी भी एक बंदे के द्वारा कोई काम किया गया है किसी एप्लीकेशन यानी किसी चीज़ के ऊपर, ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स जो है कांस्टेंट है, मतलब ताकत जो है बिल्कुल बेटा वो कांस्टेंट लग रही है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, उसके प्रोपोर्शन में है। एक्सप्रेस द लाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज़ 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स जो फोर्स है वो 5 यूनिट लेने हैं। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन बाय द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट एंड 0। तो लेट डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो फोर्स हमारे पास दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन को हमने ले लिया क्या, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, यानी कि y इक्वल टू आ गया 5x। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा हमें यहाँ पर, भाई हमने फोर्स को लिया क्या, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट तो निकालने ही पड़ते हैं। तो x को अगर मैं 0 लूँगा तो y 0 आएगा, x को अगर मैं 1 लूँगा तो ये 5 आ जाएगा। लेट भी करके देखते हो, यहाँ पर 0 डालो, 0 इंटू 5 0, 1 लेंगे तो 1 इंटू 5 y, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका। ठीक है, बट इसने बात एक बोली है कि 2 यूनिट अगर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल हो तो 2 यूनिट यानी कि x की वैल्यू को 2 लो, 5 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा वर्क डन 10 यूनिट। ऐसे 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, भाई 0 ही तो आएगा। इसका बेटा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फोर्स तो हमारी 5 यूनिट लग रही है। मान लीजिए किसी दीवार को हम पुश करते हैं, अगर दीवार को हम किसी को पुश करेंगे दीवार को, तो हम तो स्टैंड रहेंगे एक ही जगह पे, फोर्स हमने पूरी लगाई मगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, 0 हुआ, तो फोर्स भी क्या होगी 0 मानी जाएगी, मतलब आपका काम भी कितना होगा, वो 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको पुटअप करते हैं ग्राफ के ऊपर और देखते हैं 0 0 1 5 कितना है बेटा, 0 0 और 1 5। तो 0 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, x का 1 और y का 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया, ये 1 5 आ गया और 0 0
इन दोनों को मिला दो, तो ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contribute 100 rupees toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. Draw the graph of the same. कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं, यामिनी और फातिमा, उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किए हैं 100 रुपीज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। जो अर्थक्वेक में जो लोग बर्बाद हो गए हैं, जिनका घर टूट गया है, उनकी हेल्प के लिए 2 बच्चों ने मिलके 100 रुपये इकट्ठे किए। तो लेट द कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी। भाई यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमने x रुपीज़ ले लिया और फातिमा का जो कंट्रीब्यूशन है उसे y रुपीज़ ले लिया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर 100 रुपये इकट्ठे किए, तो x + y = 100। अब हमें ग्राफ बनाना है इसका ना, ग्राफ ऑफ द सेम बोला है इसने। तो भाई क्या करोगे, लेट कर लेंगे हम। x को मैंने 50 ले लिया, तो y भी कितना आ जाएगा, 100 - 50, 50 ही आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने लेट कर लिया, x = 40 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा, 100 - 40 दैट इज़ 60। तो y 60 आ गया, दैट इज़ 40। इसको हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करना है बेटा। तो ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, समझेंगे इस बात को ध्यान से। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए यहाँ पर 10, 20, 30 हम ऐसे ले सकते हैं बेटा, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो क्या बोला इसने, x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60। तो यहाँ आ गया 40 और 60 और 50, 50 भी तो है, तो 50 और 50 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया। तो इन दोनों को मिला दो, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बन गया आपका। तो ये तो हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, समझेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। इन अ कंट्री USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वेयर एज द कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया में सेल्सियस से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। हेयर अ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है F = 9/5 C + 32। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसने बोला है ड्रो द ग्राफ, सेल्सियस को x लेना है और फ़ारेनहाइट को y लेना है, यानी कि y = 9/5 x + 32 बन जाएगा। ही इसका ग्राफ तो बेटा हम बाद में बनाएंगे, पहले 2nd, 3rd, 4th और 5th की बात करते हैं। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से क्या है, किस तरीके से है। ठीक है बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इफ़ द सेल्सियस 30 डिग्री, अगर सेल्सियस 30 डिग्री है तो यहाँ पर व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, समझेंगे ध्यान से सॉल्यूशन। कि C अगर 30 है तो F कितना होगा, निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे, F = 9/5 इंटू में 30 + 32, 5 6 30, 54 + 32 कितना आ गया, 86 आ गया फ़ारेनहाइट। ओके, अगर इसने बोला है उसके बाद, तो सेकंड पार्ट की बात हुई। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोल दिया, थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि अगर 95 डिग्री हो फ़ारेनहाइट, अगर 95 हो तो C कितना होगा, ये लो ये निकालो। तो F = क्या होता है, 9/5 C + 32। F की वैल्यू डाल दो 95, माइनस का 32 हो जाएगा, = 9/5 C। अभी क्या करेंगे हम, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3, 63। ये उल्टा हो गया क्या, 5/9, 9 7 63, 7 5 35। सेल्सियस कितना आ गया, 35। उसके बाद 4th में पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होगा, F डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना होगा। तो निकाल देते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं बेटा। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। तो इसने बोला है कि अगर F 0 हो, कौन सा पार्ट है बेटा इसका, ये 4th पार्ट है। F अगर 0 हो तो C कितना होगा, और अगर
C 0 तो F कितना होगा देखते हैं। तो F अगर 0 है तो फार्मूला होता है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो F को 0 ले लिया, 9/5C प्लस 32, 32 को उधर ले गए तो माइनस का 32, 9/5C इसको नीचे ले आए तो माइनस का 32 इंटू में 5/9, तो मल्टीप्लाई कर दो, 160/9 आ गया सेल्सियस। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सेल्सियस अगर 0 हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो F इक्वल टू 9/5C की वैल्यू 0 डाल दी प्लस 32, तो ये 0 हो गया, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 32 आ गया। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, फिफ्थ पार्ट में इसने बोला है कि इज़ देयर एनी टेम्परेचर विच इज़ रिमेन न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। बोल रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं। भाई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल कहाँ पर होते हैं, तो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32 था, तो C की वैल्यू को की जगह पे F डाल दो, या F की वैल्यू की जगह पे क्या डाल देंगे, C डाल देंगे। तो C इक्वल टू 9/5C प्लस 30, F की जगह पे C डाल दिया, इसको इधर ले आए, C माइनस 9/5C इक्वल टू में 32, तो सॉल्व करेंगे 5C माइनस 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिया बेटा हमने, तो कितना आ गया -4C अपॉन 5, तो कितना आ गया 5 को उधर ले गए तो C कितना आ जाएगा 32 अपॉन में -4 इंटू में 5, 8 से कट गया ये, तो माइनस का 8 इंटू 5 कितना आ गया -40 डिग्री। तो यानी कि F और C दोनों के दोनों -40 डिग्री पर ये इक्वल होंगे। ठीक है। अब बेटा हमें बनाना था ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए भी हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, कैसे बनाएंगे ग्राफ, समझेंगे इस बात को ध्यान से। भाई ग्राफ भी तो बनाना ज़रूरी है, बोला है तो देखेंगे बच्चों। ग्राफ जगह है हमारे पास। ठीक है, तो ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या थी बेटा, हमारी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या, पहले तो कार्टेशियन बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। तो x डैश y और y डैश, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5, ये कुछ नहीं है, 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, ये बन गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो लेट कर लिया मैंने, मान लीजिए C को 0 ले लिया, भाई सेल्सियस को 0 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू 32 आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं सेल्सियस को ले लूँ माइनस का 10 सपोज, तो -10 लिया तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू में -10 प्लस 32, यानी कि 5 टू जा 10, तो माइनस का 9 टू जा 18 प्लस 32, कितना बचेगा बच्चों, 14 आ गया। ठीक है, तो करेंगे क्या सॉल्व, समझेंगे ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पर बेटा क्या कम ले लूँ, क्या पर 5 का गैप ले लूँ, 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 और 30, बेटा ऐसे लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली चीज़ें जो हैं गिवन नहीं है ना। तो 5 10 का गैप, हम 10 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो -5 -10 -15, ऐसे -5 -10 -15। ठीक है बेटा, आप पुट करते हैं 0 और 32, x का 0 y का 32 यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्स, भाई 0 32 आ गया। फिर माइनस का 10 और 14, x का -10 यहाँ पर आएगा, और 14 कहाँ पर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा, तो ये आ गया पॉइंट, माइनस का 10 और 14, तो इन दोनों को मिला दो, तो ये बन गया ग्राफ। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह से हमें 8th क्वेश्चन करना था। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।